भारत में कुछ ही नाम टाटा परिवार जितने गहरे जुड़े हैं। 150 साल से भी ज्यादा समय से ये परिवार हमारे देश की तरक्की की कहानी का हिस्सा रहा है। छोटी शुरुआत से उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो भारतीय जीवन के हर पहलू को छूता है। टाटा सिर्फ बिजनेस लीडर नहीं है, वो दूरदर्शी, समाज सेवी और राष्ट्र निर्माता हैं। उनका सफर विजन, ईमानदारी और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की ताकत का प्रमाण है। टाटा की कहानी शुरू होती है नौसेरवांजी टाटा से, एक दूरदर्शी उद्यमी जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। 1822 में जन्मे वो पुजारियों के परिवार से थे। नौसेरवांजी ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने मुंबई में एक ट्रेडिंग फर्म स्थापित करके बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने बिजनेस स्किल्स और अटूट नैतिकता के लिए जल्दी ही पहचान बनाई। उनके काम खास तौर पर कॉटन ट्रेडिंग और टेक्सटाइल मिल्स में आगे चलकर टाटा ग्रुप बना। नौसेरवांजी ने अपने परिवार में कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समाज को वापस देने की अहमियत को बिठाया। यही वो कीमती सीख थी जो टाटा की विरासत का आधार बनी। नौसेरवांजी के बेटे जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग जगत का पिता माना जाता है। 1829 में जन्मे उन्हें अपने पिता की बिजनेस की समझ विरासत में मिली और उन्होंने इसे असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जमशेदजी का भारत के लिए एक बहुत बड़ा विजन था। उनका सपना था एक ऐसे भारत का जो खुद के उद्योगों से मजबूत हो, विदेशी ताकतों पर निर्भर न हो। उनका काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, वो राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे। जमशेदजी ने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स की स्थापना की, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और मजदूरों के हितों के लिए नए मानक स्थापित किए। उन्होंने एक भारतीय विज्ञान संस्थान का सपना देखा जो बाद में बेंगलोर में हकीकत बना। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थीं मुंबई में ताजमहल होटल और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, जिन दोनों को पूरा होते हुए देखना दुर्भाग्य से उन्हें नसीब नहीं हुआ। ये काम सिर्फ व्यापारिक उपक्रम नहीं थे, ये भारत की क्षमता के प्रतीक बन गए। जमशेदजी के निधन के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने जिम्मेदारी संभाली। 20वीं सदी की शुरुआत के मुश्किल दौर में उन्हें अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का कठिन काम सौंपा गया। प्रथम विश्व युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी ने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी। इन बाधाओं के बावजूद दोराबजी और रतनजी अपने पिता के विजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटूट रहे। उन्होंने टिस्को और ताजमहल होटल दोनों को पूरा होते हुए देखा, जिससे ये संस्थान भारतीय गौरव के प्रतीक बन गए। उन्होंने टाटा समूह का जल विद्युत ऊर्जा और रसायन जैसे नए क्षेत्रों में भी विस्तार किया। भाग 5, विकास के पंख, जेआरडी टाटा का युग। 1938 में जमशेदजी के पोते जेआरडी टाटा ने नेतृत्व संभाला। उनका कार्यकाल टाटा समूह के लिए अभूतपूर्व विकास और विविधीकरण का युग था। एक दूरदर्शी नेता, जेआरडी को विमानन का बहुत शौक था। उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया बन गई, जिससे भारत वैश्विक विमानन मानचित्र पर आ गया। उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह का रसायन, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार हुआ। जेआरडी टाटा तकनीक की शक्ति और जीवन को ऊपर उठाने की इसकी क्षमता में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। जेआरडी के नेतृत्व को नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं, श्रमिक कल्याण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने परिभाषित किया। भाग 6, एक स्थिर हाथ, नवल टाटा का योगदान। जेआरडी के भाई
नवल टाटा ने टाटा समूह के श्रम संबंधों और सामाजिक कल्याण पहल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह समूह के कर्मचारियों के कल्याण में दृढ़ता से विश्वास करते थे। नवल टाटा ने टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली ट्रेड यूनियनों में से एक है। उन्होंने श्रमिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उचित वेतन, सुरक्षित काम करने की स्थिति और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की। उनके प्रयासों ने प्रबंधन और श्रम के बीच साझेदारी की भावना को बढ़ावा दिया, जो टाटा समूह की कॉर्पोरेट संस्कृति का एक अनूठा पहलू है। भाग 7, एक नया सवेरा, रतन टाटा का परिवर्तनकारी नेतृत्व। जेआरडी के उत्तराधिकारी रतन टाटा ने 1991 में कार्यभार संभाला। उन्हें एक बड़ा और विविध समूह विरासत में मिला, लेकिन एक ऐसा समूह जो तेजी से वैश्वीकृत होती दुनिया की चुनौतियों का सामना कर रहा था। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति में बदलने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण की शुरुआत की। उन्होंने टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील सहित कई रणनीतिक अधिग्रहणों का नेतृत्व किया। इन अधिग्रहणों ने न केवल समूह के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया, बल्कि विश्व मंच पर भारतीय व्यवसायों के आगमन को भी प्रदर्शित किया। रतन टाटा ने उभरते बाजारों और प्रौद्योगिकियों की क्षमता को भी पहचाना। उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज के साथ दूरसंचार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीजीएस के साथ सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा। उनके नेतृत्व में टीसीएस $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय आईटी कंपनी बन गई, जो उनके दृष्टिकोण और तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलन और विकास करने की समूह की क्षमता का प्रमाण है। भाग 8, टाटा लोकाचार, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व। अपने पूरे इतिहास में टाटा परिवार ने नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का लगातार प्रदर्शन किया है। श्रमिक कल्याण में जमशेदजी टाटा के अग्रणी प्रयासों से लेकर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर रतन टाटा के जोर तक, समाज को वापस देना टाटा के डीएनए में समाया हुआ है। टाटा ट्रस्ट, जो परिवार द्वारा स्थापित परोपकारी संगठनों का एक समूह है, समाज कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ट्रस्ट गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत सहित कई तरह की पहलों में शामिल हैं। वे हर साल लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित करते हैं। भाग 9, एक स्थायी विरासत, भारत के भविष्य को आकार देना। टाटा परिवार की विरासत व्यापार के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भारत के सामाजिक ताने बाने को आकार देने, नवाचार को बढ़ावा देने और उद्यमियों और नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका सफर दूरदृष्टि, ईमानदारी और समाज कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में अपनी यात्रा जारी कर रहा है, टाटा समूह इस परिवर्तन में सबसे आगे बना हुआ है। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो इस बात की याद दिलाती है कि सच्ची सफलता केवल मुनाफे में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव में निहित है।